समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। आज तक इस धरती में जिसने भी समय की कीमत को समझा है वो अपने जीवन में कभी ना नाकामयाब रहा है ना कभी असफल रहा है। जिसने भी समय को उपयोग किया है, जिसने भी समय की मूल्य को समझकर उपयोग किया है, वो हमेशा सफल ही रहा है। जो भी अपने समय की कीमत को समझता है वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। उसने जिस कार्य को किया है उस कार्य में उसको सफलता मिला है। अगर इस धरती में सबसे कीमती चीज माना जाए तो समय के स्थान सबसे पहले आता है। प्रकृति ने सभी को समान समय दिया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो। सभी को प्रकृति ने 24 घंटे का ही समय दिया है। अब आप इस 24 घंटे को कैसे यूज करते हैं वह आप पर निर्भर करता है। आप इसको अच्छी चीजों में भी यूज कर सकते हैं और खराब चीजों में भी यूज करते सकते हैं, पर निर्भर करता है कि आप अपने समय को कैसे यूज कर रहे हैं। आप जैसा यूज करेंगे उसी के ही अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलेगा, उसी में ही आपको सफलता मिलेगा। जैसा ही आप इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव था, उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। सभी बहुत मेहनत किया करते थे, लेकिन उसी गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति भी रहता था। उस बुद्धिमान व्यक्ति में एक समय के बाद बैड हैबिट डेवलप होना शुरू हो गया। वह हर कार्य को कल पर टाल देता था। कल करूंगा, कल करूंगा, और कभी भी अपने समय का सही उपयोग नहीं करता था। एक दिन उससे मिलने एक संत आया और उसके आतिथ्य से खुश होकर उसको पारस पत्थर दे दिया, लेकिन एक शर्त रखा, इसको 1 सप्ताह में मैं वापस ले जाऊंगा। बुद्धिमान व्यक्ति साधु की बात मान गया और कहा कि ठीक है, आप 1 सप्ताह में इस पारस पत्थर को ले जाना। साधु वहां से चला गया। साधु के जाते ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर में लोहे को ढूंढने लगा और जितना लोहा मिला उसको सोना बना लिया और सोचने लगा, कल मार्केट जाकर मैं बहुत सारे लोहे खरीद लूंगा और उन सब लोहे को सोने में परिवर्तित कर दूंगा। और ऐसा हुआ ही। दूसरा दिन बुद्धिमान व्यक्ति उठा और मार्केट चला गया, पर मार्केट में जाते ही उसको समझ आया कि लोहे की कीमत बहुत ज्यादा है। तो उसने सोचा कि मैं कल खरीदूंगा, पर लोहे की कीमत कमी नहीं हुआ। फिर से वह घर आ गया और कल मैं टालते रहा। ऐसे ही 1 सप्ताह निकल गया। साधु आ गया पारस पत्थर को लेने। बुद्धिमान व्यक्ति सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, मैंने तो सोना बनाया ही नहीं है। पर साधु पारस पत्थर मांगने लगा तो बुद्धिमान व्यक्ति ने साधु से रिक्वेस्ट किया, मुझे कुछ और समय चाहिए ताकि मैं लोहे से सोना बना सकूं, ताकि मैं मार्केट से लोहा खरीद सकूं और उसको लाकर सोना बना सकूं। पर साधु ने मना कर दिया। जो व्यक्ति लोहे और सोने के मूल्य को एक समान समझता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और जो अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाता है, ऐसा इंसान पारस पत्थर की कीमत को क्या समझेगा। न जो अपने समय का सही से उपयोग कर पाता है, जो हमेशा हर कार्य को कल में टाल देता है, उसका जीवन नष्ट होना तय ही है। वो कोई भी कार्य समय पर नहीं कर सकता, ना अपने समय का उपयोग कर सकता है, ना किसी के लिए कुछ कर सकता है। एक समय के बाद उसकी बुद्धिमत्ता भी चली गई, क्योंकि वो समय पर कोई कार्य ही नहीं करता था।
हर चीज को कल पर टालता था। वैसा ही हमारा जीवन होता है। अगर हम किसी भी कार्य को कल पर टालते हैं, कल करेंगे, बाद में करेंगे, तो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, हमारी तरक्की रुक जाती है और परिणाम भी वैसा देखने को मिलता है। जीवन में कोई सफलता मिलती ही नहीं है। हम सफलता के करीब जाकर भी वापस आ जाते हैं। हम ना कोई अच्छे से निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में टाइम मैनेजमेंट की कमी होती है। कौन से समय में कौन सा कार्य करना है, कभी मूल्यांकन करते ही नहीं है। जब तक आप अपने समय को वैल्यू नहीं दोगे, तो समय आपको कैसे वैल्यू देगा। आप अपने समय को वैल्यू दीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, खुशहाल बनाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।